ठीक है, अब हम बात करें पाबूजी के बारे में। पाबूजी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ रे? पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में। ठीक है, स्थान किस स्थान पे हुआ था? कोलमांडू। कहाँ पर? कोलमांडू। और ये कहाँ पर है? फलोदी। अब फलोदी भी एक स्थान विशेष है जो कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। ठीक है, पाबूजी के पिता का नाम। पाबूजी के पिता का नाम। पाबूजी के पिता का क्या नाम है? धांधलजी राठौड़। वह माता का नाम कमला दे। कमला दे। परिवार कौन सा था? राठौड़ राजपूत परिवार। राजपूत परिवार। राठौड़ राजपूत परिवार। पत्नी या रानी का नाम? रानी का नाम क्या नाम था बाबूजी की रानी का? फूलम दे। फूलम दे कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट। फूलम दे कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट। और इनके पिता का क्या नाम था फूलम दे का? सूरजमल। पिता क्या नाम था? सूरजमल, जो कहाँ के शासक थे? अमरकोट के शासक थे। स्क्रीनशॉट ले लो रे फटाफट, मिटा रहा हूँ मैं फिर इनको। ले लो, दिख रहा है? मिटा रहा हूँ। पाबूजी के उपनाम क्या है? पाबूजी के उपनाम। ठीक है, ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता क्या नाम है पाबूजी के उपनाम? ऊंटों के देवता। प्लेग रक्षक देवता। हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता। लक्ष्मण के अवतार। किसके अवतार? लक्ष्मण के अवतार। शरणागत के रक्षक। रक्षक। गायों के मुक्तिदाता या गायों के रक्षक। वचन पालक। वचन पालक। अछूतों के उद्धारक। अछूतों
के उद्धारक। ठीक है, पाबू जी को क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता, प्लेरक्षक देवता, हाड़-फाड़ के देवता, लक्ष्मण के अवतार, शरणागत के रक्षक, गायों के मुक्तिदाता या गायों के रक्षक, वचन पालक, अछूतों के उद्धारक। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, पाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता। ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आए थे? पाबू जी। पाबू जी के भक्त इनके आराध्य में थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य करते हैं। पाबू जी के भक्त इनके आराध्य में थाली नृत्य करते हैं। पाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। पाबू जी किन के आराध्य देव हैं? किन के आराध्य देव हैं? रायका या रेबारी जाति। रेबारी जाति, रायका या रेबारी जाति के पाबू जी आराध्य देव हैं। पाबू जी अपनी बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबू जी अपनी बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबू जी अपनी बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। पाग यानी साफा भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? साफा। पाबू जी अपनी बाईं ओर झुकी पाग के या साफा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जितनी कोशिश हो सके लिखकर इन्हें याद करने की किया करो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो माइंड में याद होगा वही काम आएगा। बाकी ये दुनिया भर की गाइडों में मिल जाएंगे। हर यूट्यूब चैनल पर आपको जो जीके पढ़ाते हैं वो बता देंगे, लेकिन दिमाग में जब तक फिट नहीं होगा, जब तक याद नहीं होगा, तब तक कोई मतलब नहीं है इनका। कोशिश ये करो कि इनको याद करो, समझो इनको। ठीक है, मिटा दूर है। पाबू जी के पास एक घोड़ी थी। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम है? घोड़ी का नाम केसर कालमी। जो किससे ली थी? देवल चारण से, देवल चारनी से, चारनी से। देवल चारनी से ली थी। कौन सी घोड़ी ली थी? केसर कालमी। ठीक है, पाबू जी की बहन का नाम बहन का नाम क्या नाम था? सोहनबाई। पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है।
पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती। पाबूजी की फड़ का वाचन, पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? रायका या रेबारी जाति के भोपो द्वारा, भोपो द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता, रावण हत्ता व जंतर नामक वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ जिस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था वो देवनारायण भगवान की, और कब किया था? सितंबर 1992 ईस्वी को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मीठा दूर है। चलो पाबूजी का प्रमुख मंदिर, पाबूजी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? कोल मांडू, फलोदी, जोधपुर। कोल मांडू फलोदी जोधपुर। पाबूजी का अन्य मंदिर, अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर। पाबूजी का प्रमुख मेला, मेला चैत्र अमावस्या। पाबूजी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? कोल मांडू फलोदी जोधपुर, और अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है। मेला हर वर्ष बढ़ता है, कब? चैत्र अमावस्या को। पाबूजी की मृत्यु कैसे हुई? कैसे हुई पाबूजी की मृत्यु? और एक बात, पाबूजी ने अपने विवाह के दौरान, अपने विवाह के दौरान 3.5 फेरे लिए थे, पाबूजी ने अपने विवाह के दौरान कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। ठीक है, क्यों लिए थे? ये भी एक रीजन है, कहानी है, अभी बताता हूँ, डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे ही पाबूजी ने घोड़ी किससे ली थी? देवल चारणी से। इनकी एक घोड़ी थी केसर कालमी, केसर कालमी। ठीक है, ये घोड़ी किनकी थी? देवल चारणी की घोड़ी थी केसर कालमी। सबसे पहले इस घोड़ी को किसने मांगा था? जिंद राव खींची। ये कौन थे? ये पाबूजी के बहनोई थे, बहनोई, बहन का पति। समझ गए होंगे, बहनोई से बहन का पति। किनके बहनोई थे? पाबूजी के। जिंद राव खींची ने केसर कालमी घोड़ी किससे मांगी थी?
देवल चारनी से। सांप मना कर दिया, न कौन नहीं दूँ, कोई बात नहीं है, मत दे। फिर ये घोड़ी बाबूजी ने मांगी थी और देवल चारनी घोड़ी किसको दे दी? बाबूजी को। इसको तो साफ साफ मना कर दिया और बाबूजी को दे दी, तो नाराज कौन हो गया? ये भाई साहब नाराज हो गया। तो जिंद राव खींची ने क्या किया था? देवल चारनी की गायों को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। अब गाया के बदले जिंद राव खींची क्या मांगे? घोड़ी मांगे। केसर कालमी क्या मांगे? घोड़ी मांगे। अबे घोड़ी तो नहीं है देवल चारनी के पास, और उस समय बाबूजी के 3.5 फेरे हो चुके थे। तब अचानक फेरों के बीच कौन आ गई? देवल चारनी आ गई। या तो आप मैंने घोड़ी दो या फिर मेरे गायों को छुड़ा के लेके आओ। बाबूजी ने 3.5 फेरों के